नमस्कार दोस्तों, एम सत्साई भगत जी हो। तो आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, नवरात्रि का सीजन चल रहा है। आज दूसरा दिन है नवरात्रि का। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे मेरी वीडियो पे कि आपने हिंदू धर्म को छोड़ के संत रामपाल जी महाराज का धर्म क्यों अपना लिया। हालांकि उनकी लैंग्वेज कुछ और थी। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि पहले तो हम हिंदू हैं, हिंदू थे और हिंदू ही रहेंगे। हमारा जो हिंदू धर्म है उसी के अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज भक्ति बता रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भी हिंदू हैं। हमारे हिंदू धर्म की पुस्तकों से ही वो भक्ति बताते हैं। कहते हैं संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म छुड़वा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी, उनकी पत्नी सावित्री जी, शिव जी उनकी पत्नी गौरी, विष्णु जी उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, अष्टांगी देवी, 8 भुजा वाली दुर्गा जो वैष्णो देवी कहते हैं, गणेश जी, ये पांचों हिंदू धर्म के देवी देवता है ना। इनके ही मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो कैसे कह सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म को छुड़वाते हैं। हमने कोई हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है। हम हिंदू धर्म की जो भक्ति है, जो सही भक्ति है, शास्त्र अनुकूल भक्ति है, वो कर रहे हैं। जैसे कि आपको मुसलमान धर्म को जानना है तो मुसलमानों की किताब पढ़नी पड़ेगी, तभी आप मुसलमान धर्म को जानेंगे। ईसाई धर्म को जानना है तो आपको ईसाई धर्म की किताब बाइबल पढ़नी पड़ेगी, तभी आप ईसाई धर्म को जान पाएंगे। इसी प्रकार अगर आपको हिंदू धर्म को जानना है, उसकी भक्ति करनी है, सही भक्ति करनी है, तो आपको हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप उसकी सही भक्ति कर पाओगे, सही लाभ ले पाओगे। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, डॉक्टरी के क्षेत्र में चले जाइए, आप डॉक्टरी की किताबें पढ़ेंगे, उसकी नॉलेज लेंगे, तभी आप उसका लाभ खुद ले पाएंगे और दूसरों को दे पाएंगे। ऐसे तो मन चाहे आप किसी को कोई भी दवाई दे दीजिए, कुछ भी फर्क हो जाएगा। अगर आपको एज इट इज सही चीज़ का ज्ञान नहीं है तो व्यर्थ है वो चीज़। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जो हैं हिंदू ही हैं और हिंदू धर्म की पुस्तकों से ही ज्ञान बताते हैं। हालांकि वो मुस्लिम धर्म की किताबें भी खोलते हैं, ईसाई की किताबें भी खोलते हैं, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत हैं और वो सारे धर्मों को लेके चलते हैं। जैसे कि कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ये सारे धर्म जो है एक होंगे। संत रामपाल जी महाराज उसी के लिए प्रयासरत हैं और एक दिन ये होगा, सारे धर्म एक होंगे। आज संत रामपाल जी महाराज से हिंदू भी जुड़ा है, मुस्लिम भी जुड़ा है, सिख भी जुड़ा है, ईसाई भी जुड़ा है, सारे धर्म जुड़े हैं। वहाँ पर सब एक है, सब एक हो गए हैं। वहाँ जाके कहीं किसी का कोई धर्म नहीं बचा है, सब एक हो गए हैं। सभी एक ही मंत्र जाप करते हैं, एक ही छत के नीचे बैठते हैं, ना कोई लड़ाई होती ना झगड़ा होता। हिंदू मुसलमान का झगड़ा एकदम खत्म। तो संत रामपाल जी महाराज जो है हिंदू धर्म की किताबों से ज्ञान बता रहे हैं। संत रामपाल कोई धर्म नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे आपने संत रामपाल धर्म अपना लिया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं और मेरा परिवार कट्टर हिंदू धर्मी था और है। बस फर्क इतना था कि हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, हम मनमाने आचरण कर रहे थे। हम खुद ही मूर्ति बना लिया, खुद ही पूज रहे थे और 10वें दिन ले जाके गंगा में फेंक देते थे, किसी नदी नाले में फेंक देते थे। ये पूजा सही नहीं है, ये गलत है, ये मनमाना आचरण है। इससे आपको लाभ नहीं होगा, आपको हानि होगी। संत रामपाल जी महाराज हमारे हिंदू धर्म की पुस्तकों से लाइन टू लाइन एक एक शब्द पढ़ के सुनाते हैं, दिखाते हैं। आपको अगर जानना है कुछ तो कमेंट करने की जरूरत ही नहीं। आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग निकालिए, पवित्र गीता जी आपके घर में मौजूद होगी। अगर आप हिंदू हैं तो, सही हिंदू हैं तो आपके घर में पवित्र श्रीमद् भागवत गीता रखी होगी, उसको आप उठाइए, मिलाइए किताब। संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग करते हैं उससे मिलाइए आप। संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं अगर वो गलत पाया गया तो मैं संत रामपाल जी महाराज को छोड़ दूंगी।
और सही पाया तो आप लोगों को, वो तो फिर हो ही गई, जब आप सही देखोगे तो आप लोग खुद ही संत रामपाल जी महाराज के सामने झुक जाएंगे। इसी प्रकार हम लोगों ने 2 साल तक संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने थे। उसके बाद हमारे घर में रखी हुई पुस्तकों से उन सत्संगों को मिलाया। सबको गुस्सा आती है, देखिए पहली बार जब सुनते हैं तो सबको गुस्सा आती है कि कहीं ये अलग से, कहाँ से अलग से बता दिया, क्योंकि वहाँ मनमाना आचरण छूट रहा है ना, इसलिए। तो धैर्य रखिए, धैर्य रख के आप किताबों को उठाइए, अपनी मिलाइए, अपने अंदर आत्मा की बात सुनिए कि आखिर जिस संत बता रहे हैं क्या बता रहे हैं, उस चीज़ को आप गौर करके उस चीज़ को मिलाइए। किताबों में आप मिलाएंगे तो आप 100% सत्य पाएंगे और आपकी आत्मा भी मानेगी कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज सही बता रहे हैं, सही भक्ति बता रहे हैं, और पूर्ण संत भी यही है। भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की है इनके लिए, यही तत्वदर्शी संत हैं। उन सब चीज़ों का प्रमाण मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो में आपको दूंगी। आप लोग देख भी सकते हैं, बहुत प्रमाण पड़े हैं यूट्यूब में। संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चैनल हैं, भक्तों के भी बहुत सारे चैनल हैं जो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, अपने भाइयों बहनों को सतलोक ले जाने के लिए, ज्ञान सत्य ज्ञान बताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो भाई जो बहन विरोध करते हैं संत रामपाल जी महाराज से, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सब एक पिता की संतान हैं, हम सब सतलोक वासी हैं, हम सब सतलोक से यहाँ आगे फंस गए हैं। आप लोगों को ये बात समझना पड़ेगा। समझिए, मनुष्य जन्म अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनि के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, इसमें आप अपने निज धाम, अपने घर सतलोक जा सकते हैं। जन्म मृत्यु के संकट से आप छूट सकते हैं। बार बार जो आपको संकट होते हैं, कहीं कैंसर हो जाता है, कहीं टांग टूट जाती है, इस शरीर में कष्ट कष्ट आ जाते हैं, कोई अंधा हो जाता है, पता नहीं कहाँ क्या हो जाए, नासवान शरीर है, जरा सभी कहीं चोट लग गई, हाथ कट गया, टांग टूट गई, हे भगवान यहाँ पर कितना कष्ट है। आप सब सभी भाई बहन सतलोक से आए हुए हैं, वहाँ पर ऐसा शरीर है जहाँ कोई चोट नहीं लगती, उस शरीर में तेज पुंज से बना हुआ शरीर है। वो हम लोगों को पहले भी था, हम लोगों की कोई गलती हुई थी, उस गलती के कारण हम लोग इस काल लोक में आके फंस गए हैं। ना चाहते हुए किसी का भाई मर जाता है, ना चाहते हुए किसी की बहन मर जाती है, ना चाहते हुए किसी की माँ मर जाती है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। देखिए 1 लाख शरीर, 1 लाख मनुष्य शरीर खाने का उसको श्राप लगा है काल को, वो 1 लाख शरीर रोज खाता है, हम ही आपको खा रहा है। इसलिए आप लोग समझिए, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझिए, विरोध मत कीजिए। आखिरी मनुष्य जन्म है, इस जन्म को, ये जन्म ऐसा है, यहाँ पर पूर्ण संत धरती पर है और हम लोग अपना जन्म सुधार सकते हैं। हम लोग अपने जन्म को सुधार के सतलोक जा सकते हैं, अभी ये सही समय है। तो आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कृपया करके, मेरे सारे भाई बहन हो आप सब लोग, इस धरती के जितने भी जीव जंतु हैं सब आपस में भाई बहन है, एक पिता, एक कबीर भगवान की संतान है। जो सतलोक में रहते थे, यहाँ आके हम लोग इस नवरात्रि में जिस दुर्गा को, जिस काली को हम माँ मान के पूज रहे हैं, उसी के चक्कर में हम लोग फंस गए हैं। मैं पूरी सृष्टि रचना का वीडियो कल अपलोड करूँगी, वो प्लीज़ कृपया करके सुनिए कि कैसे हम लोग इस देवी जी, जो अष्टंगी देवी 8 भुजाओं वाली, जिसकी गली गली चौराहा चौराहा पर मूर्ति बना के पूजा की जा रही है, उसी दुर्गा देवी के चक्कर में हम सारी आत्माएं कैसे फंस गए हैं। तो कृपया करके प्लीज़ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनिए। हम लोग अनपढ़ नहीं, गंवार नहीं है कि किसी ने पैसा दिया और वहाँ जाके चले गए। हम लोगों को भी अपना हिंदू धर्म प्यारा था, हम लोगों को भी अपनी पुस्तकें प्यारी थी, लेकिन हम लोगों ने सुना समझा, अपने मनुष्य जीवन की कदर की है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाए और आज सारी सच्चाई जानते हैं, हम कौन हैं, कहाँ थे, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते थे, क्यों मरते हैं, क्यों जन्मते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास है। तो कृपया करके संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए। मैं कल वीडियो डालूंगी सृष्टि रचना की, जितना हो पड़ेगा मुझसे मैं करूँगी। सत्संग।